आपको वो 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान याद है? अरे याद ही होगी, जिसमें हमारी डेली लाइफ की ज़रूरतों को बताया गया है। खैर, वो तो था 1974। इतने साल के बाद आज लोगों की ज़रूरतें कम और शौक में बदल गई हैं, और इसी कड़ी में पहली चीज़ है रोटी। अगर उस ज़माने को आज के ज़माने से कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे कि आज हमारे 3 कोर्स ऑफ मील में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले मील और खाना सिर्फ भूख मिटाने, एनर्जी और हेल्थ के लिए हुआ करते थे, और आज के टाइम के खाने में स्वाद, चटपटा, मसालेदार, सुंदर, उसकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बेसिकली आज हमको एक राजसी भोजन ज़्यादा पसंद आता है। और इसी फ्लो में आगे जाते हुए देखते हैं कि हमारे मील में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब जानने के बाद भी हम उसी मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, उसी स्ट्रीट फूड के पीछे भागते रहते हैं। उसी तरीके से शुगर है, जिसको खाने में मिठास के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आज दुनिया में 60% बीमारी की वजह है। और शुगर की बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनकी मेन वजह है चीनी। और आज के टाइम में हम चीनी तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर चीनी छोड़ने की सलाह भी दी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मीठा खाना कम करना है। ध्यान रखें कि मीठा और चीनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, पर चीनी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टिंग ने कहा है कि शुगर हमारे लाइफ में अल्कोहल जितना ही अफेक्ट करती है। ये वही प्रोफेसर है जिसने टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, दिल की बीमारी के चलते शुगर के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने डेली लाइफ में हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि शुगर इतनी हार्मफुल क्यों है और क्यों लोग इसके अल्टरनेटिव का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, चीनी जो है वो गन्ने के रस से बनाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि गन्ने का रस तो बहुत ही हेल्दी होता है, तो फिर चीनी हार्मफुल क्यों है? तो भाई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। गन्ने के रस से शुगर क्रिस्टल बनने के प्रोसेस में बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और साथ ही कई हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है। पोषण के नज़रिए से देखा जाए तो चीनी में स्वीटनेस एंड केमिकल्स के अलावा कुछ नहीं होता है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल 0% होता है। चीनी इंटेक करने के बाद जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि शुगर से फैट बढ़ता है। एक अमाउंट से ज़्यादा शुगर इंटेक आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है, रिंकल्स जल्दी आ सकते हैं, बॉडी और फेस में होने वाले एक्ने भी चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हो सकते हैं। डेली मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में भी इतनी ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है जो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी बीमारी बिल्कुल मुफ्त में दे सकती है। इन्हीं सब ड्रिंक्स की वजह से 83% चीनी के अधिक सेवन से इंसुलिन का बैलेंस पूरी तरीके से बढ़ जाता है और टीथ कैविटी येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं। चीनी एक ऐसा एडिक्शन है जिसे जितना भी खाओ और खाने की इच्छा होती ही रहती है। चीनी के नुकसान जानने के बाद भी हम सुबह की चाय से लेकर रात के दूध, मिठाई, हलवे, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे में कि अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें मिठास तो दे पर चीनी ना हो, तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे नेचुरल मिठास के बारे में जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। फर्स्ट, मिश्री या देसी खांड। मिश्री का इस्तेमाल पुराने ज़माने से किया जा रहा है। गन्ने के रस को गर्म करके इसे 3 दिन तक हिलाया जाता है, फिर इसे एक मशीन में डाल देते हैं जो इस लिक्विड को तेज़ी से घुमाता है, और इस लिक्विड को अब पानी और दूध से धोया जाता है। अब इसमें से सारी गंदगी बाहर हो जाएगी और इससे एक सफ़ेद पाउडर निकलेगा। अब इस पाउडर को गर्म करके पिघलाया जाता है और अब इसमें लंबे धागों को डालकर क्रिस्टल के रूप में बदल लिया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो स्क्वायर शेप में मिश्री मिलती है वो चीनी ही होती है। इसका इस्तेमाल करने से बचें। धागे वाली मिश्री ही ओरिजिनल एंड प्योर होती है। आयुर्वेद में भी इन्हीं खांड का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके बॉडी को ठंडक प्रदान करते हैं। मिश्री को चीनी की तरह रिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। मिश्री को आप अपने डेली लाइफ में बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कोकोनट शुगर। ये शुगर पूरी तरीके से अनरिफाइंड होते हैं। इसे बनाने के लिए कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, ना ही इसे धुलाई की ज़रूरत पड़ती है। कोकोनट शुगर को बनाने के लिए कोकोनट ब्रांच और फ्लावर से स्वीट वाटर कलेक्ट किया जाता है, फिर इसे पकाकर ठंडा कर दिया जाता है। इस नॉर्मल शुगर में जितनी कैलोरीज होती हैं वो हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी हल्की होती हैं और इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी एज कम्पेयर ऑफ शुगर कम होता है। तीसरा, डेट शुगर। डेट्स भी चीनी का काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए आप ड्राइड डेट्स के बीज निकालकर इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। अब इसे छान कर जार में भर लें। अब आप बोलेंगे कि इसे हम कुछ डिश और चाय में तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि डेट्स का अपना एक फ्लेवर होता है। तो जी हाँ, आप इसे चाय में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें फाइबर अधिक होता है, इसलिए यह पूरी तरह नहीं घुल पाती। इसका यूज़ आप मिल्क, ठंडाई, हलवा, खीर, ओट्स में किया जा सकता है। डेट्स शुगर को चीनी का अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसके यूज़ से कैलोरीज कम होती है और बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फोर्थ, गुड़। इसे शुगर का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे विंटर में लेने की सलाह दी जाती है। इसमें मिनरल खांड कोकोनट शुगर से कहीं ज़्यादा होते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा रॉ और अनरिफाइंड होता है। जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है उन्हें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ, रॉ हनी। ये स्वीटनेस का सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसी शहद मिलती है जिसमें केमिकल और शुगर मिले होते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके पूरे फ़ायदे नहीं ले सकते। हमेशा ऐसे हनी का इस्तेमाल करें जो अनरिफाइंड और रॉ हो। हनी हमारी बॉडी की बहुत सी एलर्जी को ठीक कर सकता है। वेट मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में जो भी अल्टरनेटिव बताए गए हैं उनका आप अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अल्टरनेटिव के इस्तेमाल से आप अनेकों बीमारी के चपेट में आने से बच सकते हैं। इन सभी पदार्थों का इस्तेमाल हम शुगर अल्टरनेटिव के तौर पर तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर आपको पता है अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। तो दोस्तों, ये थे शुगर के 5 अल्टरनेटिव जो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ से ही स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में शुगर इंटेक कम नहीं कर पा रहे हैं और शुगर का बेधड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। धन्यवाद।